Find the HCF and LCM of 672 and 120 using the prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालना है 672 और 120 का। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे। तीनों नंबर कौन कौन सा है, तो एक 6 है, एक 72 है और तीसरा 120 है। तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 3 लाइन में। अब देखिए, सबसे पहले 6 का फैक्टराइजेशन तो ऐसे ही लिख दोगे, कितना हो जाएगा 6 का फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एक्सपोनेंट 1 1। अब 72 को फैक्टराइज कीजिएगा इस तरह से, तो पहले 2 से कीजिएगा, कितना आ जाएगा 36, फिर 2 से कीजिएगा 18 और फिर 2 से कीजिएगा 9, फिर 3 से कीजिएगा 3। अब 3 नीचे आ गया, प्राइम नंबर स्टॉप कर देना है, तो क्या लिखिएगा 2 रेज टू द पावर 3। 3 बार आ रहा है ना, ये 2 3 बार आ रहा है, और 3 2 टाइम्स 3 स्क्वायर। ठीक है, अब किसका फैक्टराइजेशन निकालिएगा 120 का। तो 120 का फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, तो पहले 2 से कर देंगे 60 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से कर देंगे 5 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, 2 3 बार आ रहा है, तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 अकेले है ना, 3 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर 1। ओके, ये करने के बाद अब हमको निकालना है क्या, HCF सबसे पहले। तो देखिए HCF ऑफ 672 एंड 120 इक्वल टू, अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है, ध्यान से देखिए। कॉमन फैक्टर 2 तीनों में दिख रहा है और 3 तीनों में दिख रहा है, तो यहाँ आप 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। एक्सपोनेंट कौन सा लीजिएगा HCF में, हमेशा कॉमन वाले का लोएस्ट एक्सपोनेंट। यहाँ पर देखो एक्सपोनेंट 1 है, 3 है और 3 है, तो लोएस्ट कौन हो गया 1, तो हम 2 के ऊपर 1 ले लिए। अब यहाँ 3 में लोएस्ट कौन हो जाएगा, 3 का देखो एक्सपोनेंट क्या क्या है, 1 2 और 1, तो यहाँ लोएस्ट कौन हो गया 1, तो ये ले लीजिएगा 1 और ये मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। तो HCF कितना हो गया 6। ठीक है, अब निकालना है हमें क्या, LCM निकालना है। तो LCM ऑफ 672 और 120 इक्वल टू, अब इसमें क्या करते हैं कि हम LCM में जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं सबको ले लेते हैं। तो क्या क्या आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए और 5 ले लीजिए। लेकिन अब एक्सपोनेंट क्या क्या लेंगे, एक्सपोनेंट क्या क्या लेंगे, तो इसमें हम हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेते हैं। हाईएस्ट एक्सपोनेंट में क्या आएगा, 1 3 और 3 में 3 हाईएस्ट है, और 3 के एक्सपोनेंट्स को देखें तो 1 2 और 1 में हाईएस्ट कौन है, 2 है, तो यहाँ 2 ले लीजिए। और 5 तो बस 120 के फैक्टराइजेशन में एक ही बार है, तो उसका हाईएस्ट भी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो गया 8 और फिर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये हो गया 5। ठीक है, इसके बाद 8 9 जा कितना हो गया 72, ये हो गया 72। ठीक है, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 5 2 जा 10, 1 बचा, और ये हो गया 7 5 35 1 36, तो 360 आ गया LCM। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक बात आपको ध्यान से याद रखना है, क्या कि HCF में हम लोग केवल कॉमन फैक्टर को शामिल करते हैं। कॉमन फैक्टर मतलब जो इस तीनों नंबर में आ रहा था उसको। ठीक है ना, जैसे 2 और 3 तीनों के फैक्टराइजेशन में आ रहा है ना, तो 2 3 को हम लोग शामिल किए HCF में। लेकिन LCM में ऐसा कोई कंडीशन नहीं, जो भी फैक्टर आ रहा है सब ले लेना है। खाली LCM में हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेना है और HCF में लोएस्ट वाला एक्सपोनेंट लेना है कॉमन फैक्टर्स का। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।